हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो इस वीडियो के अंदर अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि अरे पे है। ओके, तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन एन अरे ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नंबर के। तो मतलब कि आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक तो अरे दे रखा है इंटीजर का, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ले रखा है 2795874, ये एक आपको पूरा अरे दे रखा है, एंड अ नंबर के। सो एक के नंबर भी दे रखा है जो कि यहाँ इस केस में 5 है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द नंबर्स लेस देन और इक्वल टू के टुगेदर। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको एक अरे दे दिया है और एक नंबर के, जो कि इस एग्जांपल में 5 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इस अरे के वो सारे आइटम, इस अरे के वो सारे एलिमेंट जो या तो के इक्वल हो या लेस देन के हो, उन सभी को एक ही जगह पे पास पास में लाना है। फॉर एग्जांपल कि इस केस में देखते हैं अपन कि लेस देन के या फिर इक्वल टू के कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे ये वाले जो ग्रीन हो रखे हैं ये लेस देन के और इक्वल टू के है, यहाँ 2 5 4। ओके, तो बाकी कोई एलिमेंट है नहीं। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक कि जो के बराबर या के से छोटे हैं उनको टुगेदर एक ही जगह पे लाना है अपने को, राइट। तो जैसे कि मान लो कि मैं फाइनल अपना जो आउटपुट होना चाहिए कुछ इस टाइप का होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो के से लेस देन कौन थे 2 5 और 4, तो उनको सभी को मैंने क्या कर दिया है कि एक ही जगह पे ला लिया। ओके, तो क्या ज़रूरी है कि यार तीनों को मतलब ऐसे सेंटर में ही लाना? नहीं, आप चाहो तो यहाँ ला सकते हो, आप चाहो तो वहाँ ला सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने जैसे ये बीच में लाया, राइट। ओके, तो बीच में लाना ज़रूरी नहीं होता है, बीच में लाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप सभी कहीं पर भी, लाइक आप सबसे आगे सबसे पीछे कहीं पर भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अब जैसे कि मैंने सभी को आगे ला लिया है ना, तो बस सब एक साथ होने चाहिए। अरे में कहीं पर भी हो, बीच में आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक साथ होने चाहिए, ठीक है। अपने को अरे का आउटपुट है, तो इसमें हमें अरे ये जो है ना इसको मॉडिफाई करके या फिर ये कुछ भी नहीं देना है। अपने को आउटपुट क्या देना है? अपने को आउटपुट देना फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू के टुगेदर, ठीक है। मतलब कि ये अरे है, इसके अंदर जितने भी के से छोटे हैं लाइक 2 5 4 या फिर इक्वल टू है, उन सभी को एक साथ एक जगह पे लाना है। और इसको करने के लिए अपने को जितने नंबर स्वैप करने पड़ेंगे उसका मिनिमम नंबर, कि भाई कम से कम तुम नंबर स्वैप करो और ये तुम्हारे पास आउटपुट हो जाए, ठीक है भाई। नंबर स्वैप का क्या मतलब है? जैसे कि ये 5 है, ठीक है, तो मैं 5 को मतलब जैसे 3 है, राइट, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई मतलब तीनों को, जब एक तो अपनी जगह पे रह ही सकता है ना, तो मैं 2 मतलब मिनिमम चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं 5 को यहाँ पे लाऊंगा, 4 को यहाँ पे लाऊंगा और 2 को यहाँ पे उठा के लेके आऊँगा, ताकि मतलब स्वैप्स कितने मेरे को करने पड़े 3, नहीं ना। मतलब बेसिक करूँगा मैं, इसको छेड़ूंगा भी नहीं। 4 को यहाँ पे ला लूँगा और 2 को यहाँ पे ला लूँगा, तो मेरे को कितने स्वैप चाहिए? 2, 1 और ये 2। अच्छा, स्वैप में अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो मैं बता देता हूँ स्वैप एक्चुअली कैसे करना है। सपोज़ कि ये मेरा पहले मतलब सपोज़ क्या, यही था मेरा अरे, तो इस अरे से मेरे को इस अरे में जाना है, राइट। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बीच में ला रहा हूँ, आप यहाँ पे कहीं पे भी ला सकते थे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे ये लाने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था 9 और यहाँ पे 2, तो 9 और 2 में मुझे स्वैपिंग करनी है। स्वैप मतलब कि एक दूसरे के मतलब पोजीशन एक दूसरे की चेंज करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो 2 और 9 थे, है ना, अब इन 2 और 9 को मुझे इंटरचेंज करना है, लाइक इन स्वैप करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस 2 को उठा के मैं ये जो 9 है ना यहाँ पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो ये मुझे करना है स्वैप, और अब मैं करूँगा स्वैप, ये देखो, तो स्वैप करते ही ये 2 वाला इधर आ गया, है ना। देखो ये 2 इधर था, अब मैं स्वैप कर रहा हूँ, मतलब इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ, तो ये मैंने चेंज किया, तो ये एक बारी में एक स्वैप हो गया, ठीक है। तो अब हमारा टोटल कितना हो गया स्वैप? 1। तो सेम इसी तरह 8 और 4 में भी अपने को स्वैपिंग करनी पड़ेगी, राइट। 8 की जगह 4 लाएंगे और 4 की जगह 8, मतलब आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो इसको बोलते हैं स्वैप। तो ये जो अपन ऑपरेशन कर रहे हैं कि स्वैपिंग कर रहे हैं, ये मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब 10-15 स्वैप कर रहे हो 7 को और 8 को स्वैप कर रहे हो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है ना, तो वो नहीं करना। अपने को मिनिमम नंबर चाहिए कि कम से कम स्वैप करें और अपना जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप का आ जाए, मतलब तीनों एक साथ आ जाए। कूल।
तो आई होप कि आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी विंडो स्लाइडिंग टेक्निक की। ओके, तो यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा कि विंडो स्लाइडिंग टेक्निक क्या है। तो विंडो स्लाइडिंग टेक्निक सिंपल सी चीज़ है कि आप कोई भी एक स्कूल बस मान लो या फिर कोई बस मान लो, उसकी विंडो होती है, अपने को सबको पता है, उसमें मतलब एक विंडो होती है, उसमें एक कांच होता है, राइट, और दो होते हैं, मान लो कि एक टूट गया, एक ही कांच है। अब वो बंद करना होता है तो आप स्लाइड करते हो, राइट, मतलब नॉर्मली जैसा होता है बस विंडो। तो वही है, इसमें अरे में ये कंसेप्ट है कि ये जो अरे है ना पूरा, इसको आप सपोज़ कर लो कि ये आपकी बस का जो फ्रेम है वो है, मतलब विंडो है, इसके अंदर ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, सॉरी रेड बॉक्स दिख रहा है, ये आपका है कांच। ये पूरी विंडो है, ये कांच है, मतलब यहाँ तक हवा नहीं आ रही, ये पूरा खुला पड़ा है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना होता है कि मेरे को मैंने इसकी जो विंडो की लेंथ है उसको मैंने 3 माना, राइट, तो सपोज़ ये 3 है। अब मैं इस विंडो को स्लाइड कर रहा हूँ, राइट, ये विंडो मैंने पकड़ के आगे खिसका दी, ये फिर आगे, ऐसे मैं कहीं पर भी ला सकता हूँ ना, राइट, एंड तक ला सकता हूँ मैं विंडो को। तो सिंपल चीज़, इसमें बेनिफिट क्या हुआ, मतलब ये छोटी सी कहानी क्या, मतलब विंडो स्लाइड करना ये सभी को पता है, विंडो क्या होती है, स्लाइड क्यों करते हैं, इसका यहाँ से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे ये देखो, ये विंडो थी, राइट, इसमें एलिमेंट्स देखो 8 5 10 5 10 7 10 7 9, समझ रहे हो। मतलब इस अपन क्या करेंगे कि विंडोज़ के मतलब इंडेक्स ले लेंगे फर्स्ट कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अपने काम के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था 10, यहाँ पर क्या था 10, यहाँ पर क्या था 10, तो ये 10 सभी में कॉमन बचा है, राइट। यहाँ पे जो एक ऐड हुआ है और एक रिमूव हुआ है, इस केस में 7 को हमने विंडो के अंदर ऐड किया और 8 को रिमूव किया। यहाँ पे फिर हमने 9 को ऐड किया और 5 को रिमूव किया। एक को ऐड करना और एक को रिमूव करना, तो यहाँ पे इसका यही बेनिफिट है कि यहाँ पे हम सिर्फ 2 ऑपरेशन कर रहे हैं, एक एलिमेंट को ऐड करना, एक एलिमेंट को रिमूव करना। अब ये इसका चलो ठीक है, तो डायरेक्ट अपन काम करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो जब इसका एप्लीकेशन होगा, इसका मैं ये सब क्या कह रहा हूँ, तो तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सीधा अपन चल जाते हैं कोड पे, राइट। आई होप कि आपको ओके ये पूरी प्रॉब्लम समझ आ गई कि अरे है, इसमें जितने भी केस लेस देन है उनको अपने को एक साथ लाना है, कूल। और ये अपना रिजल्ट कुछ इस टाइप का बनाना है, कूल, अपने ये करना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं जो लेस देन के या फिर इक्वल टू के। कुल ये क्यों चाहिए, तो इसका भी अपन यूज़ बाद में देखेंगे, राइट। तो इसमें जैसे कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, राइट, यहाँ पे 3 है। तो मुझे एक सिंपल सी चीज़ आप मेरे को बता दो कि भाई इसमें कितने काउंट है, तो वो अपन कैसे करेंगे। अब उसका तो मैं कोड डायरेक्ट लिख ही देता हूँ, राइट, क्योंकि इसको मैं पहले थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एक एग्जांपल के लिए मैंने एक अरे लिया है ARR, ठीक है, और ये मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है गिग्स फॉर गिग्स से। तो मैं वही एग्जांपल करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के नाम वगैरह वही यूज़ करूँगा ताकि आपको जब वहाँ पे भी सॉल्यूशन पढ़ो तो आपको वो समझ आ जाए अच्छे से। n है इस अरे की लेंथ, k है यहाँ पे 19, और काउंट इक्वल टू 0 मैंने एक वेरिएबल मतलब अपने लिए बनाया, ठीक है। तो ये काउंट क्या करेगा, ये मैं इसमें जितने भी वो एलिमेंट्स जो लेस देन के या फिर इक्वल टू के उनको मैं काउंट करूँगा, सिंपल। तो वो कैसे सिंपल सी चीज़ करते हैं, ऑब्वियसली एक फॉर लूप लगा लेता हूँ मैं। तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं एक्चुअली, ठीक है, तो ये तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक सिंपल सा फॉर लूप लगाया जो कि पूरे अरे के अंदर हर एक एलिमेंट पे जाता है और चेक करता है कि क्या वो एलिमेंट के बराबर है उससे छोटा है, अगर है तो काउंट प्लस काउंट को 1 से बढ़ा देता है, राइट। तो यहाँ पे क्या ये बड़ा नहीं है, फिर यहाँ पे ओ ये तो के बराबर या छोटा है तो काउंट हो गया प्लस मतलब 1 हो गया। यहाँ पे को ये भी छोटा है तो अब 2, यहाँ ये भी छोटा है 3 4, ओके। तो टोटल काउंट कर लेगा कि भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ के या फिर इक्वल टू के या फिर लेस देन के कितने एलिमेंट्स हैं, कूल। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या है, राइट। तो मैंने आपको बताया था विंडो स्लाइडिंग, उसमें जो विंडो की लेंथ होगी ना मैं उसमें यूज़ करूँगा। अभी समझ नहीं आ रहा है विंडो स्लाइडिंग क्योंकि मैंने अभी तक अच्छे से बताया भी नहीं है, कूल, डोंट वरी। तो मैं अभी जैसे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, कूल। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अब मुझे पता लग गया है कि भाई इतने मेरे पास एलिमेंट है वो कम है, ठीक है। अब जितने एलिमेंट है मेरे पास, काउंट जितना मेरा नंबर है लाइक 4 3 जितना भी है, तो उस अरे के अंदर लाइक 3 है तो एक 3 की लेंथ का सब अरे होगा,
उसकी सब अरे के अंदर ही वो सारे एलिमेंट होंगे, राइट। ये सब अरे यहाँ भी हो सकता है, लाइक 3 का यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, 4 का, 3 का, जितने भी काउंट है, राइट। तो इतना मेरे को पता लग गया कि एक मुझे सब अरे ढूंढना जिसके अंदर ये सब हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं कि नंबर ऑफ़ के इक्वल टू और लेस देन के, जो अपने फेवरेबल एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लाइक ओके। तो ये पूरा एलिमेंट सब अरे ही ऑलमोस्ट 11 है ना, राइट। 12 टोटल है, तो 11 ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे लेस देन के या फिर इक्वल टू के। तो यहाँ पे बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 3 ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 3 ही है, क्या 3 क्या है, एलिमेंट्स हैं जो के बराबर है, के से छोटे हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 3। सपोज़ कि मैं सभी को मतलब स्वैप करने के बाद यहाँ पे आ रहा है, कूल। तो यहाँ पे मुझे लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए मतलब कि जब मैं अपना रिजल्ट आउटपुट रहेगा, राइट, मतलब आउटपुट यहाँ पे देना नहीं, लेकिन जो रिजल्टेंट अपना जो अरे रहेगा उसके अंदर जितने भी लेस देन के या फिर इक्वल टू के वो सारे यहाँ पे आने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मुझे कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ पे स्वैपिंग एग्जैक्टली उतनी करनी पड़ेगी जितनी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है जो अपने को नहीं चाहिए वो चेंज करने। अब सपोज़ कि यहाँ पे 3 का है, राइट, और यहाँ पे मान लो कि 3 और 5, लाइक के इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 3 और 5 तो अपने को चाहिए इस सब अरे में, कूल। यहाँ पे अपने को नहीं क्या चाहिए, 20, मतलब 20 को मेरे को भगाना है, तो मुझे कितने स्वैप करने पड़ेंगे, 1, कूल। अच्छा, तो एक ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को नंबर ऑलरेडी पता है कि भाई 3 ही है मेरे पास, तो ये सब अरे 3 का ही आएगा और 2 तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो एक ही की ज़रूरत है। और एक ही ये मतलब अपना जो नॉन फेवरेबल मतलब कि के से बड़ा है जो अपने को नहीं चाहिए, तो उसको चेंज करने के लिए स्वैप करना पड़ेगा, कूल। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस 3 के अंदर मैं देख लूँगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे स्वैप्स के नंबर है 1। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे आती है विंडो, देखो पहले अपनी ये विंडो थी इतनी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी विंडो को अब ऐसे कर रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी आगे खिसका रहा हूँ, राइट, ओके। बस यही था, सिंपल सा कंसेप्ट था, इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें ठीक है। अभी इसका एग्जैक्ट यूज़ भी पता चल जाएगा जस्ट नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ओके 3 3 3, मान लो कि के इक्वल 5 होता, ओ तो ये तो अपने को मतलब सारे अपने एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 0, कूल। यहाँ पे कितना थे, 1, यहाँ पे कितना है, 0, तो 0 के मतलब अब मिनिमम अब कितना हो गया, 0, स्वैप्स 0। तो मैं यहाँ पे ऐसे करते करते सारे इस विंडो को ऐसे स्लाइड करता रहूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, ऐसे मैं इस विंडो को ऐसे स्लाइड करता रहूँगा और लास्ट में जितने भी मतलब जो मिनिमम मेरे पास स्वैप्स नंबर रहेंगे उनको मैं रिटर्न या फिर यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा, कूल। अच्छा, विंडो का देखो, मैं यार इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर वीडियो मैं विंडो के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बताने लग गया तो उसको भी अभी के लिए छोड़ देते हैं। आप किक्स फॉर किक जाना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत कुछ खतरनाक टेक्निक नहीं है यार, बहुत सिंपल से, बस नाम दे दिया अलग सा। अगर ये मैं नहीं बोलता विंडो नाम का और नॉर्मली आपको समझा जाता तो आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन जब मैंने बोल दिया वो विंडो स्लाइडिंग टेक्निक तो हो सकता है कि अरे यार ये क्या चीज़ है, तो उसको छोड़ दो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मेरे को टोटल पता लग गया कि भाई कितने नंबर हैं, राइट, कि मेरे पास एक्चुअली है कितने जो कि फेवरेबल है। लाइक यहाँ पे मैं 2 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फेवरेबल और नॉन फेवरेबल। फेवरेबल कौन से हो गए, जो एलिमेंट्स जो अपने नंबर हैं वो या तो के बराबर या के से छोटे, वो अपने फेवरेबल मतलब वही अपने को चाहिए। और नॉन फेवरेबल जो अपने को नहीं चाहिए, नहीं कौन से चाहिए, जो के से बड़े हैं, कूल। तो ये जो मैंने कोड लिखा है 4 वाला, इसमें काउंट हो गई टोटल। काउंट करने के बाद क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा कि विंडो बनाऊँगा, ओके। विंडो फिर से मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे को टोटल नंबर पता लग गए कि कितने हैं। इस केस में तो भाई 11 है, ये सारे अपने फेवरेबल है, राइट। ये एक ही मतलब तिरकांड है, सॉरी, तो ये एक ही मतलब नॉन फेवरेबल है, कूल। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को विंडो की लेंथ पता चल गई 11, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक विंडो बना दी मैंने। और इस विंडो के अंदर मैं चेक करूँगा कि मेरे को कितने स्वैप्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो नंबर ऑफ़ स्वैप्स कितने होंगे एग्जैक्टली कि जो मेरे नॉन फेवरेबल नंबर्स होंगे ना इसमें जितने, उतने ही मेरे को स्वैप्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर के इक्वल 19 है, सो 19 या फिर 19 से छोटा जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो मुझे एक साथ करने हैं। और इसके अंदर देख लो ये सारे 19 से छोटे हैं और ये मेरे को चाहिए, तो इसमें नहीं क्या चाहिए, सिर्फ ये 20 मेरे को चाहिए।
राइट। तो मुझे नंबर ऑफ स्वैप्स 1 करना पड़ेगा। कूल। तो अब ये नंबर मैं क्या है, विंडो अपनी स्टार्टिंग में है, राइट। ये स्लाइडिंग तो भी मेरे को फर्स्ट मतलब इसके जितने भी अपने क्या करते हैं कि स्वैप्स मेरे को काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो मैं आपको पता चल जाएगा अपने। तो ये तो मेरा था काउंट वाला। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ वापस, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और कहाँ तक जाऊँगा बताओ? मैं जाऊँगा काउंट तक। काउंट तक क्यों? कि ये जो सपोज मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से विंडोज स्लाइड स्टार्ट करूँ और जितने इसके काउंट है, मतलब जो मैं यहाँ से काउंट निकाले वहाँ तक चले जाए। इस एग्जांपल में 11 है तो बिल्कुल विंडो वहाँ पे चली जा रही है। कूल। तो लेस देन, अब इंडेक्स का वही है कि 11 है तो एक लेस देन आता है तो काउंट -1 रहेगा, और इसमें मतलब वही एक इंडेक्स होंगे। तो मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, जितने काउंट है वहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो i++ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये फॉर लूप लगा दिया, मतलब ये जितने से यहाँ पर 19 था, इस केस में ये केस बन रहा है। तो ये लूप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएगा। कूल। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे वो सारे नंबर जो अपने नॉन फेवरेबल है उनको काउंट करना है फिर से। और इस काउंट करना है कि यहाँ पे मेरे को कितने वो नंबर हैं कि जो मेरे को नहीं चाहिए, मतलब बैड, बुरे हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना देता हूँ। कूल। तो मैं यहाँ पे एक बैड नाम से, क्योंकि गिग्स फॉर गिग्स में इसी भी नाम से वेरिएबल है, तो मतलब जब आप उस सॉल्यूशन को पढ़ो तो आपको वो चीज़ समझ आए। वहाँ पे क्या थोड़ा बिट कन्फ्यूजन थोड़ा सा दे रखा है। ओके, तो ये हो गया। बैड 0 क्यों है कि मैंने इनिशियलाइज़ किया, राइट। अभी मान लो कि एक भी मेरे पास पूरा नहीं है, राइट। तो मैं फर्स्ट है ना, इसलिए तो फर्स्ट विंडो है। अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, विंडो कांच लगा रहा हूँ जिसमें मैं काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगा दिया। अब फॉर लूप लगाने के बाद मैं जा रहा हूँ इफ़ कि जो अरे ऑफ आई है अगर वो k से बड़ा है, क्योंकि इक्वल या फिर लेस होगा तो वो तो अपना फेवरेबल है, उससे जब बड़ा होगा वही अपना अनफेवरेबल है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, बैड ++ कर दूँगा। कूल। तो अब ये लूप मेरे को क्या देगा कि जो फर्स्ट अपने कांच की इनिशियल पोजीशन है वहाँ पे कितने मेरे को नंबर ऑफ स्वैप्स चाहिए वो मेरे को दे देगा। कूल। ओके, तो ये हो गया बैड। और यहाँ पर भी मैं एक आंसर ही बना देता हूँ, रुक। ओके, तो ये अपना एक आंसर मैंने एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल क्या है कि अपना आंसर है, राइट। कुल आंसर क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स मैं सारे आंसर में ऐड करूँगा। कूल। बैड क्या है कि एक विंडो के अंदर नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल एलिमेंट्स। कूल। अब ये फॉर लूप भी मैंने कंप्लीट कर लिया। इनिशियल जो मेरा विंडो का जो मेरा था पोजीशन, वहाँ पे नॉन फेवरेबल एलिमेंट्स कितने थे मैंने काउंट करके बैड के अंदर डाल दिए। कूल। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे चाहिए नेक्स्ट, मतलब मैं इसको स्लाइड करूँगा हमें एक से, ठीक है। अब मैं ये इतनी विंडो कर ली। कूल। अब देखो, अब विंडो टेक्निक को अगर कंफ्यूज हो रहा है तो भूल जाओ कि मैंने विंडो टेक्निक का भी नाम भी यूज़ किया था। अब यहाँ पे मुझे फिर से अपने जो अपना जो यहाँ पे अपन जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपन करेंगे कि यहाँ पे भाई कितने नॉन फेवरेबल काउंट है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करके फिर से मुझे काउंट करना पड़ेगा। एक और मैं फॉर लूप लगाऊंगा, उसके बाद काउंट करूँगा 3, 5, 4 और चाहिए ये नॉन फेवरेबल है। यहाँ पे नॉन फेवरेबल 0 आ गया, ठीक है। तो वो अपना मिनिमम हो गया, मतलब मिनिमम हो ही जाएगा एट द एंड, क्योंकि 0 से छोटा हो नहीं सकता कोई, है ना। तो इस एग्जांपल में ये चीज़ थी। लेकिन अभी अगर मैं विंडोज़ टेक्निक को यूज़ ना करूँ तो मुझे हर बारी, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 ही होते काउंट, राइट। तो पहले मैं ये विंडो लेता, फिर इसके अंदर हर एक बार मैं फॉर लूप लगाता हर बार, और यहाँ पे चेक करता ओ कि भाई इसमें नॉन फेवरेबल काउंट कितने हैं एलिमेंट्स। फिर मैं जैसे नई विंडोज़ ये आती, मतलब आगे जाता, फिर इसमें देखता कि कितने 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 यहाँ पे वापस फॉर लूप लगाता। तो इसकी बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसमें तो क्या करना पड़ता है। अब ये है, ठीक है। फर्स्ट में ये था, तीनों को मान लो कि मैंने चेक किया कि नॉन फेवरेबल, ये एक मिला। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन ये आई, राइट। ये तो इन दोनों में 2 तो कॉमन ही है ना, एक ही तो हुआ चीज़ कि मैंने इसको 4 को ऐड किया और 20 को बाहर निकाला। 2 ही तो चीज़ हुई है मेरे पास कि 4 को नया ऐड आया और 20 पुराना बाहर गया। अंदर का काउंट वही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 4 को जो ऐड हुआ है और जो बाहर हुआ है उन दोनों को देखूंगा कि भाई क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यही जो अपने ऑलरेडी जो बैड काउंट था कि भाई नॉन फेवरेबल नंबर मेरे पास इतने, उस पर कौन इफेक्ट डालेगा कि जो नया ऐड हुआ जो पुराना बाहर गया वो ना,
अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो फॉर लूप मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कूल, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने क्या किया था, i इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से जो मेरी अपनी विंडो थी वो मैंने काउंट यहाँ पे कर लिया कि उसके अंदर नॉन फेवरेबल एलिमेंट्स कितने, राइट। उसके बाद मैं स्लाइड करूँगा 1 से, जो अपना कांच की इनिशियल पोजीशन रहेगी वो 1 रहेगी, राइट। तो मैं यहाँ पे ये काउंट कराऊँगा 1। अब ये विंडो कहाँ तक जाएगी, मान लो कि अगर इसकी लेंथ 3 होती तो क्या मैं ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है विंडो का, क्या कभी ये 3 हो पाता? नहीं ना, क्योंकि अगर मैं 3 को अगर स्टार्ट मानूँ तो 2 और फिर थर्ड एलिमेंट का है ही नहीं, तो मुझे विंडो लेंथ तो 3 थी, तो मैं लास्ट यहाँ तक आऊँगा और यहाँ पे आके बंद हो जाएगा। कूल, तो मैं स्टार्ट करूँगा 1 से और कहाँ तक जाऊँगा, मैं जाऊँगा i लेस देन n माइनस काउंट। n माइनस काउंट क्यों कर रहा हूँ, समझ आ गया ना। और फिर कर देंगे i प्लस प्लस। कूल, अब इसके अंदर मैं 2 चीज़ कर रहा हूँ, एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ और एक एलिमेंट बाहर भगा रहा हूँ। कूल, तो मैं ऐड कौन सा कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड कौन सा कर रहा हूँ, ये देखो, ये रहा अपना मान लो कि प्रीवियस विंडो, उसके बाद में ये वाला विंडो, राइट। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि कौन सा भग रहा है, ये भग रहा है। और जब मैंने ये विंडो स्टार्ट की तो इसमें आई अपना क्या था, इसका इनिशियल पोजीशन, जैसे यहाँ पे ये था, तो मैंने भगाया कौन सा, इनिशियल के जस्ट पहले वाला, राइट। मतलब आई ये है तो i-1 मैंने भगा दिया है। कूल, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा i-1, इसके साथ बाद में कुछ करेंगे, ठीक है। ओके, अब दूसरा मुझे देखना है कि नया कौन सा ऐड हुआ है। ओके, तो देखते हैं नया कौन सा ऐड हुआ है। जैसे कि ये अपना इनिशियल था, राइट। इसके बाद मैंने यहाँ पे गया तो ऐड कौन सा हुआ है, 4, ये वाला ऐड हुआ है। कूल कूल, तो अब इसका इंडेक्स क्या होगा, अगर इसका i है, राइट, और ये इसकी लेंथ है काउंट, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, i प्लस काउंट। लाइक अगर ये 3 है, राइट, अगर इसमें काउंट 3 है तो i इज इक्वल टू ये हो गया 1, 1 प्लस 3 4, तो यहाँ पे 4 कौन सा होगा, 0 1 2 3 4, और 4 को अपन कर रहे हैं इंक्लूड, तो क्या 14 को अपन नया ऐड करें, नहीं, अपन तो 4 को ऐड करें, तो -1। ओके, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं i प्लस काउंट, ये किया मैंने, ठीक है। तो ये इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ गया और उसमें एक कम कर देता हूँ मैं, i काउंट प्लस 1। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना कि मतलब कहाँ i करना है, प्लस माइनस या फिर i-1 है, सही है गलत है। तो ये थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ऐसे कोई मतलब बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप खुद सॉल्यूशन लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। कूल, ओके, तो यहाँ पे जो मैं ये जो भाग गया, जो अपनी नई विंडो में जो अपने एक घटा दिया, जो एलिमेंट घटा दिया, उसको चेक करता हूँ क्या वो नॉन फेवरेबल था, और जो नया ऐड किया क्या वो नॉन फेवरेबल है। ओके, तो मैं नॉन फेवरेबल ही क्यों देख रहा हूँ, तो मैं नॉन फेवरेबल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए नंबर ऑफ़ स्वैप्स, और नंबर ऑफ़ स्वैप्स किस पे डिपेंड करते हैं, कि नंबर ऑफ़ नॉन फेवरेबल, राइट। ओके, कि जितने नॉन फेवरेबल होंगे उतने ही स्वैप करूँगा। कूल, तो अब तो जब मैंने इनिशियलाइज़ किया, राइट, यहाँ पे मैंने अलग से एक फॉर लूप लगाया था, वो मैंने यहाँ पे किया था और यहाँ पे मैंने काउंट कर दिया था कि भाई इसमें इतने हैं, कि इसमें हर एक फॉर लूप लगा और हर एक एलिमेंट चेक किया कि इसमें कितने नॉन फेवरेबल अकाउंट है। ओके, अब मैं उसके बाद तो सिर्फ एक बढ़ा रहा हूँ, एक ऐड कर रहा हूँ और एक घटा रहा हूँ एलिमेंट, तो क्यों मैं बार बार फॉर लूप लगाऊंगा, मैं सिर्फ उसी का यूज़ करूँगा। उसमें क्या फ़र्क आएगा, जो उससे पहले था भाई, जैसे ये विंडो था, मैंने ये नया विंडो किया है, तो उसमें सिर्फ 1-2 एलिमेंट का ही तो फ़र्क है, एक नया ऐड हुआ है, एक बाहर गया, जो अंदर के हैं वो तो वही हैं, वो नॉन फेवरेबल थे तो नॉन फेवरेबल अभी भी रहेंगे, फेवरेबल है तो फेवरेबल, उनमें कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो जो अपना नॉन फेवरेबल का नंबर चेंज हो रहा है वो सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो मैं देखूँगा कि ये जो मेरा पुराना एलिमेंट था जो मैंने भगा दिया है, राइट, अगर वो नॉन फेवरेबल था, लाइक के से बड़ा था, राइट, अगर वो नॉन फेवरेबल था तो अपनी जो न्यू विंडो है उसमें से अपना जो बैड था उसमें से कम भी हो जाएगा नंबर। कम माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मैंने एक नंबर घटाया है वो फेवरेबल था, सॉरी नॉन फेवरेबल था, और वो चला गया, तो मतलब मेरे पास एक नंबर कम हो गया नॉन फेवरेबल का। कूल, और जो मैं नया ऐड कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे जो मैंने नया ऐड किया है वो अगर नॉन फेवरेबल हुआ
मतलब कि सपोज जो मैं नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ वो नॉन फेवरेबल, तो जो नॉन फेवरेबल का एग्जिस्टिंग अपनी जो काउंट थी वो बढ़ जाएगी, बैड +1। कूल। और अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इस वाले विंडो के अंदर जो अपने बैड हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं हमने, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल जितने नंबर हैं वो क्या इससे जो पहले वाली पोजीशन थी उससे भी छोटा है। मतलब कि अपन चाहे यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं, मिनिमम चेक कर रहा हूँ, राइट। अगर ये बैड है वो अगर जब अपना एग्जिस्टिंग आंसर था उससे भी छोटा है तो मैं क्या करूँगा आंसर को, अब यही आंसर है। ओके, मैं अगर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो मैं भी बता दूँगा आपको। कूल। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्या किया है मैंने यहाँ पे, राइट। तो मैंने अच्छा यहाँ पे देखो आंसर को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, तो मैं फर्स्ट इनिशियलाइज क्या कर लेता हूँ, बैड को ही कर लेता हूँ। कूल कि भाई ओके, सो मैं यहाँ पे डालूँगा ताकि यहाँ पे जो अपना इनिशियल पोजीशन उसकी बैड का पहले निकल जाए कि भाई कितने उसमें नॉन फेवरेबल है, और वो मैंने इनिशियल कर दिया आंसर में कि वही है, सपोज़ वो मिनिमम है। उसके बाद मैं जब विंडो स्लाइड करूँगा तो जब कि मेरे पास मिनिमम आएंगे तो मैं इसको अपडेट करूँगा उसके। तो यहाँ पे ये कर क्या लगा बता देता हूँ आपको कि ये विंडो था, यहाँ पे मान लो कि नॉन फेवरेबल आ गए 3, सपोज़ कि यहाँ पे नॉन फेवरेबल 3 है तो मुझे स्वैप करने पड़ेंगे 3। फिर मैं आगे बढ़ा और यहाँ पे नॉन फेवरेबल एलिमेंट्स है सिर्फ 1, तो यहाँ पे मुझे स्वैप्स कितने चाहिए, 1। तो अब मैं क्या करूँगा कि आंसर को अपडेट करूँगा कि भाई ओ अब सबसे मिनिमम क्या 1। फिर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मान लो आ गया 2, क्या मैं देखूँगा कि आंसर से भी छोटा है, नहीं, तो अपना अभी तक मिनिमम चाहिए, तो अपना अभी तक तो मिनिमम मेरे पास 1 ही है। फिर आगे गया और यहाँ पे मान लो कि आ गया 0, फिर मैं आंसर और यार ये तो आंसर से भी छोटा है, तो फिर अब मिनिमम तो ये हुआ ना, तो फिर मैं अब बोलूँगा कि हाँ भाई मिनिमम अब मेरा ये, फिर मैं आगे जाऊँगा। तो ऐसे मिनिमम से बार बार, और लास्ट तक पूरा जब मैंने चेक कर लिया विंडो वहाँ से लेकर एंड कर लिए, और उसके अंदर जो मेरा उसके बाद भी जो मेरा मिनिमम रहा ना वो मेरा आंसर होगा। इस टाइप का ये मेरा पहला वीडियो था और मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। तो अगर आपको कोई ऐसा पार्ट जिसमें आप कंफ्यूज हो गए हो या फिर मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया तो कमेंट में एक बार बता दें। लाइक सब्सक्राइब करना है तो करें, नहीं वो इतना ज़रूरी नहीं है। बस अगर आपको समझ नहीं आया, फिर आपने पूरा वीडियो देखा और आपको कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगी है मेरे समझाने के तरीके से, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल इम्प्रूव। सो थैंक यू गाइस, बाय।